ये आरआरबी का, ये जनरल नॉलेज का यूथ कंपटीशन का है, ये बुक है रेलवे रिक्वायर्ड बोर्ड का, आरआरबी 2024 का एडिशन है, ठीक है। इसमें सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है, जितना रेलवे में पूछा गया है, जैसे आरपीएफ हुआ, ये ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, एलपी हुआ, पैरामेडिकल, जेई हुआ, इस सब का मतलब ये जीएस का क्वेश्चन है, और ये चैप्टर वाइज है, ठीक है। और हम आज क्या, आज हिस्ट्री को चालू करेंगे एकदम शुरू क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है, इतिहास को। अब इसमें देखिए दिया है, इनमें से कौन सा युग स्टोन के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है? दिया ऑप्शन नंबर ए पूरा प्रसार काल, बी नव प्रसार काल, सी ताम्र प्रसार काल, डी मध्य प्रसार काल। तो इसमें कौन सा नहीं आता है? सी आता है ताम्र प्रसार काल, ये नहीं आता, ठीक है। और कह रहा है कि पाषाण युग के पत्थर के औजारों का उपयोग करता था, ठीक है। पाषाण युग में किसका औजार का उपयोग करते, मतलब उपयोग करते थे? पत्थर का औजार का उपयोग करते, ठीक है। पाषाण युग के 3 चरण है, क्या है? पूरा पूरा प्रसार काल, मध्य प्रसार काल तथा नव प्रसार काल, ठीक है। ताम्र प्रसार काल जो है ये युग है जो नव प्रसार युग के बाद आरंभ हुआ है। मनुष्य सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा धातु का प्रयोग किया था, ठीक है। औजारों का उपयोग करने लगा, ठीक है। मनुष्य तांबे का औजारों का उपयोग करने लगा नव प्रसार के ताम्र प्रसार काल युग में, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफाएं किसके, भीमबेटका की गुफाएं खोज कब हुई थी? सॉरी, भीमबेटका की गुफाएं कब खोज हुई थी? तो 1957 से 58, 1957 से 58 में, 1957 से 58, ठीक। ऑप्शन नंबर 20 है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। किसमें स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। अब देखिए गुफाएं के चारों तरफ विंध्य पर्वत से घिरी हुई है। ये एक पूरा पौराणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है, ठीक है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा किए थे 1957 से 58 ईस्वी में की गई थी, सॉरी, ठीक है। ये 2003 में यूनेस्को को विश्व धरोहर में सूची में घोषित किया गया। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? और यदि ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, बी मुगलों की मूर्ति कला के चिन्हों की वजह से, सी प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, डी प्रारंभिक उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह की वजह से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारत की पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाएंगी? तो भीमबेटका गुफाएं। जितना भी चित्रकारी कहेगा भारत में पाषाण कालीन, तो ये भीमबेटका की तरफ मारेंगे ज्यादातर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सा मानव की गतिविधियों का सभ्यता के एक प्राक ऐतिहासिक काल से सही क्रम है? तो ए पहला ऑप्शन नंबर ए पूरा प्रसार काल, मध्य प्रसार काल, नव प्रसार काल। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमको सही लग रहा है, ठीक है। ये तो ऑप्शन नंबर ए पूरा प्रसार काल, मध्य प्रसार काल, नव प्रसार काल, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये सिंधु घाटी से संबंधित सब क्वेश्चन है। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए शिप कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो शिप कहाँ से प्राप्त किए गए थे? नागेश्वर से, ठीक है। शिप कहाँ से प्राप्त किए थे? नागेश्वर से, ठीक है। सिंधु घाटी के शिल्प निर्माण के लिए नागेश्वर गुजरात में से प्राप्त किए गए थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों कहाँ से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मुहरे, मिट्टी, बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? कोटी दीजी, बानावाड़ी, बालू, रोपड़। तो कौन सा स्थित है? रोपड़। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल रोपड़, बीबी लाल, बीबी से क्या है? लाल ने रोपड़ है, ठीक है। तो इसे याद करेंगे, और रोपड़ के याद करेंगे पंजाब, ये भी तिरक है। रोपड़ उसमें बीच में प आना है तो पंजाब, ठीक है। इस तरह याद करेंगे स्थल। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। रोपड़ में हड़प्पा के अधिकांश मानक मुहरें डॉट डॉट नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती हैं जो दो गुणे दो बीमा के आकार का वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए किया गया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रोडोनाइट नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर थे कि गोल्डन रूटाइल के सीटेटाइट या सेलेनाइट। तो क्या होगा? सीटेटाइट, ठीक है। ये नामक सीटेटाइट एक नामक मुलायम पत्थर से बनी होती थी, ठीक है। अधिकांश मानक मुहरें जो जितनी थी किससे बनी थी? सीटेटाइट से थी, पत्थर से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका के स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृति के टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश इत्यादि ये कला 2021 के यूनेस्को की धरोहर सूची में 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया, ठीक है। इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समायोधि से जुड़ी हुई है? किस से? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर ग्रेट ए विशाल था, क्या था? तो आयताकार टैंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वृत्ताकार टैंक, बी बेलनाकार टैंक, सी त्रिभुजाकार टैंक, डी आयताकार टैंक। ऑप्शन नंबर डी से होगा आयताकार टैंक, ठीक है।
कह रहे हैं मोहनजोदड़ो में पाया जाए विशाल स्नानगार एक विशाल आयताकार टैंक है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति मिली। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? किस है? तो रावी नदी के। रावी नदी के किनारे क्या है? हड़प्पा शहर मिला है। ठीक है, और इसे रावी नदी के किनारे का कौन सा शहर है? तो हड़प्पा शहर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर के शाब्दिक शाब्दिक अर्थ मृत्यु का टीला का है? मोसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, हड़प्पा। तो कौन सा? मोहनजोदड़ो। इसको कहते हैं सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है मोहनजोदड़ो? सिंध में। ठीक है, द्वारा हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप के मनके बनना, सिप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों के सहित शिल्प उत्पादनों के लिए समर्पित था? कौन सा? चंद्रद्रोण। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा। तो कौन सा? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, 17 का ये। सॉरी, ये देखिए कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा सभ्यता को। किसको खोजा गया था? हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? किस स्थान पर? हड़प्पा स्थान पर। इसमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? कौन सा स्थल? धौलावीरा। ठीक है, द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? कौन सा स्थल हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी उरुक। तो कौन सा? उरुक है। सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले थे? किस स्थलों में? तो कालीबंगा, बी धौलीवीरा, सी कोट डीजी, डी लोथल। किसमें नहीं मिले हैं? तो धौलीवीरा में। ठीक है, जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। सॉरी, जलाशयों का साक्ष्य मिले हैं। जलाशय मतलब उसको धुला जाता है, कपड़ा जो जल से ही ना धुला जाता है, तो हम धौलावीरा करके ऐसे करके याद करेंगे। ठीक है, पुरातात्विक स्थल सुटोगो कोडा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ठीक है, सुरकोटडा किस स्थित में? गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सिंधु घाटी। ये कह रहा है धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुटकोडा ये सब गुजरात में स्थित है। ठीक है, सुर को धौला याद करिए। गुजरात का सब ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, सुर को धौला। ठीक है, आलमगुरी उत्तर प्रदेश से, कालीबंगा राजस्थान, मांडा जम्मू कश्मीर, दौमाबाद महाराष्ट्र, रोपड़ पंजाब। रोपड़े प से पंजाब। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई की जिम्मा लिया? किसने? किसने? रेम व्हीलर ने। ठीक है, अब चलते हैं आगे से। प्रसिद्ध सिंधु घाटी के स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी? किससे? तो आर डी बनर्जी द्वारा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। कितने वर्ष पुरानी है? तो 5000 ईसा पूर्व। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। डॉट डॉट का विकास 5000 बीसी पूर्व मालवा के दक्षिणी ओर से उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य समाज, मौर्य समाज, मगध। तो सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आप सॉरी, ऑप्शन ए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बी पश्चिम भारत और पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, पश्चिम भारत और डी भारत और चीन। तो क्या? पश्चिम भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत का इतिहास सिंधु सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग कितना? 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ईंट के बने भवन। ऑप्शन ए वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, बी सी ईंट के बने भवन, डी प्रशासनिक प्रणाली। कौन सा? सी सही है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा? ताम्र युगीन, लौह युगीन, यक्ष युगीन, कांस्य युगीन। तो कांस्य युगीन है। ठीक है, अब चलते हैं 31 पर। कह रहा है सिंधु सभ्यता के लोग डॉट डॉट बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते थे। किसका? कांस्य से बनाने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आजमगढ़। आजमगढ़ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ मृतकों का टीला है। किस भाषा में? सिंधी भाषा में। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते हैं? शिव, विष्णु, कबूतर, स्वास्तिक। तो किसका पूजा नहीं करते थे? विष्णु का पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डॉट डॉट पूजा करते थे। किसका? हनुमान, काली, अयप्पा, पशुपति के। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक नागरीय सभ्यता है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले पशुपति देवी देवता की पूजा करते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं 36 क्वेश्चन। किस वर्ष जर्मनी और इटली पुरातत्वविदों के एक दल में मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया गया था? किस वर्ष? तो 1900 कितना होगा? 80। ठीक है, 1980 में। ऑप्शन नंबर ए सी सही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? बैल, लोमड़ी, शेर, हिरन। तो क्या देखा जाता है? बैल। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित है?
कौन सा बालाकोट, मांडा, चंद्रद्रोण, नागेश्वर, तो कौन सा मांडा, ठीक है। और ये वैदिक सभ्यता हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक ये यहाँ तक आप अगर वीडियो देखें अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और सपोर्ट करिए प्लीज। ओके, थैंक यू।